हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से। आज हम देखेंगे मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए, मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, अर्थ साइन के व्यूवर्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फर्स्ट एस ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, एक और कार्ड आ गया है, जजमेंट। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाओ, द सन। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। दो कार्ड्स तो मेजर अरकाना से हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, एस ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। यही ले लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ गाइस, बहुत सारे कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। मेजॉरिटी तो एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे एसिस भी आए हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कोई अगर हो सकता है इस हफ्ते में गाइस मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए एक चेतावनी दे रही हूँ। अगर किसी से कोई बात पे अनबन हो, बहस हो, ओके, या फिर कोई भी डिस्कशन हो, प्रपोजिशन और अपोजिशन ऐसा वाला अगर कोई डिस्कशन हो, तो अपनी ज़बान पे थोड़ा काबू रखना होगा उनको। ओके, कट टू कट बात करनी है, क्लैरिटी के साथ बात करनी है उनको, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपके मुंह से कोई अपशब्द या बुरे शब्द ना निकल जाएं, ओके, जिससे रिलेशनशिप्स में, हो सकता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली इश्यूज हो, ओके, कहीं पर भी, ओके, जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपके बातों की वजह से खराब ना हो जाए। आपको जो भी एक्शन लेना है, जो भी बात करनी है, जो भी अपना मैसेज पास ऑन करना है गाइस, वो आप करिए, क्लैरिटी के साथ करिए। लेकिन आपका बात करने का टोन जो है और शब्द जो है वो ज़रा सोच समझकर आपको इस्तेमाल करने होंगे गाइस। ओके, बाकी सब आप क्लैरिटी के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हुए मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हो। किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है गाइस। कोई क्लैरिटी आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्लैरिटी के साथ आप कम्युनिकेट करते हुए मुझे किसी चीज़ पे दिखाई दे रहे हो गाइस। ओके, सो अगर कोई मतलब किसी अनबन में था या फिर कोई इनडिसीजन के सिचुएशन में था, कोई डिसीजन लेना था या फिर कहीं आगे बढ़ना था किसी प्रोजेक्ट पे या कुछ भी, ओके, अगर अगर वो अटका हुआ फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कश्मकश में थे, तो इस हफ्ते उनके एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक राह दिखाई देती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, पॉजिटिवली वो उस अनबन से, उस कश्मकश से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 एसेस आए हैं गाइज। ओके, 3 एसेस के साथ मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है अर्थ साइन के लोगों के लिए कोई नई शुरुआत आ रही है। ओके, बहुत ही नई शुरुआत, बहुत ही अच्छी नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ से हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि गुड लक, ओके, गुड चार्म, उनका गुड टाइमिंग, सब कुछ अब इस हफ्ते से ये पहिया, उन लाइफ का पहिया उनका घूमने वाला है और कुछ नई शुरुआत उनको मिलने वाली है। ओके, कोई बहुत ही अच्छी ऑफर उनके लिए आ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो सकता है। कोई डिवाइन गाइडेड ऑफर उनके लिए आ रही है। यहाँ से भी हम देख रहे हैं कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं गाइस, तो प्रेगनेंसी का भी ऑफर उनके लिए आता हुआ, एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर पेंटिकल्स के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट जिसपे वो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका हो सकता है, जिसपे वो वर्क करना चाहते थे, कोई ड्रीम जॉब हो सकता है जिसके लिए उन्होंने पैशनेटली ट्राई किया था गाइज। ओके, तो ऐसा ऑफर उनके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन उनको एक ऐसा ऑफर देती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके जो भी पेन थे, जो भी सॉरोज थे गाइज, जो भी एफर्ट्स थे, वो रंग लाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास द सन का कार्ड आया है। ओके, एक हैप्पी फैमिली का भी कार्ड होता है गाइस, द सन का कार्ड आया है। उनके सारे एफर्ट्स के साथ जजमेंट होने वाला है। ओके, अगर किसी दोहराए पे खड़े थे,
किसी चीज़ में मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो एनलाइटनमेंट का भी द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, और अगर किसी दोराहे पे थे, किसी कश्मकश में थे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उनकी एनलाइटनमेंट होगी और वो एक डिसीजन लेंगे। लेकिन एक डिसीजन लेते वक्त उन्हें अपने पिछले मतलब जो भी लाइफ में उन्होंने लेसन सीखे हैं, बुरे वक्त से, अपने हार्डशिप से, उनको सबको मद्देनजर रखते हुए उनको डिसीजन लेना है गाइज। मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए ये और एक सलाह है मेरी तरफ से। ओके, जो भी डिसीजन वो लेंगे सोच समझ कर लेंगे, अपना पिछला पूरा एक्सपीरियंस वो इस वक्त इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो भी उन्होंने फेस करा है, क्यों करा, कैसे करा। ओके, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, लोनली टाइम स्पेंड करिए। ओके, खुद पे एनालिसिस करिए, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई। ओके, और उस गलती के बाद उन्होंने क्या फेस करा, उसके लिए उनको क्या पनिशमेंट मिली, क्या फेस करना पड़ा, और उसके बाद ही आगे की चॉइस आप लोग करेंगे गाइज। ओके, सो किसी भी मतलब प्रोफेशन में हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है गाइज। और यहाँ से भी पैशनेटली आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं गाइज। अगर लव लाइफ में भी देखा जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज, आपका मतलब अगर आपके पार्टनर के साथ आप अनबन में हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्लैरिटी के साथ आपके बीच कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है गाइज। ओके, और आपकी लाइफ पैशनेटली फिर से शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप की, रिकंसाइल होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर कोई सिंगल है तो यस, उनके लिए कोई डिवाइन ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफर। ओके, इमोशनल अटैच होने वाला, एकदम बहुत ही पैशनेटली वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ऐसा ऑफर उनके लिए। और उनकी हैप्पी फैमिली भी मैं आगे देख पा रही हूँ गाइज। ओके, जो भी एफर्ट्स, जो भी हार्डशिप उन्होंने फेस करी है, उसके साथ जजमेंट होने वाला है और उनकी लाइफ का पहिया, लक का पहिया अभी घूमने वाला है गाइज। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए। शायद इस हफ्ते के लिए सबसे अच्छे कार्ड अर्थ साइन के लोगों के लिए ही आए हैं गाइज। ये लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, अगर कोई न्यू जॉब है, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपका टाइमिंग बहुत ही अच्छा है गाइज। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करके वो जॉब अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है गाइज। फिर भी एक बार आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं इस हफ्ते के लिए ऑरेकल कार्ड से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए। एनर्जीज होंगे इस हफ्ते के लिए। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, कोई मैजिक तो आपकी लाइफ में होने वाला है गाइज। शायद बहुत ही मैनिफेस्टेशन आपने किया है किसी चीज़ के लिए, शायद ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर, कुछ भी हो सकता है गाइज। मैजिशियन, अटैचमेंट। ओके, शायद इस चीज़ से जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है, ओके, जो भी गोल ड्रीम आपका है, जो भी आप अचीव करने वाले हो, आपसे आप बहुत ही अटैच हो उस चीज़ से, और बहुत ही हार्डशिप आपने उस चीज़ के लिए, बहुत ही पेन आपने पिछले लाइफ में मतलब करंट पास्ट में आपने फेस करा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया है, आपको जो रियल में चाहिए, यहाँ क्लैरिटी का भी कार्ड आया है गाइज। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा गाइज। ओके, आप जो रियल में हो, आपको जो रियल में लगता है, ओके, वही आपको दिखाना है। अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो या फिर फैमिली लाइफ में, ओके, लव लाइफ में हो सकता है, आप जो रियल में हो, आपके जो रियल इमोशंस हैं वो आपको दिखाने हैं गाइज। आपको कोई भी मुखौटा पहन के नहीं रहना है, बस वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बस उन्हें इम्प्रेस करना है, इसलिए मुझे ऐसे बात करनी है, ऐसे बोलना है। ओके, ऐसे आपको नहीं करना है। आप जो रियल में हो, जो रियल में सोचते हो, जो आपको लगता है, वही आपको दुनिया को, यूनिवर्स को बताना है गाइज, दिखाना है। ओके, सो अटैचमेंट का कार्ड, जो भी अटैचमेंट मतलब अगर आप इमोशनली अटैच होके कोई डिसीजन लेते हो, कोई बात करते हो जो आपका मन का ख्याल है ही नहीं शायद, ओके, तो शायद आप लॉस फेस कर सकते हो गाइस। ओके, आगे चल के भी आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है, या फिर पिछली लाइफ में जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है शायद इसी अटैचमेंट की वजह से हो सकता है। ओके, उस चीज़ से आप उसे खोने का अगर आपको डर है, आपके हाथ से ना निकल जाए, आपकी लाइफ से ना निकल जाए, ओके, शायद किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए अगर आप कोई मुखौटा पहन के बात करते हो, या फिर कोई मतलब जो बात आपके मन से नहीं निकलती है, ओके, आपके मन को नहीं मतलब भाती है, ऐसी बात करते हो, ऐसा बिहेव करते हो, ऐसे काम करते हो, तो उनसे आपको थोड़ा दूर रहना होगा। आप जो रियल में हो वही आपको दिखाना है गाइज। ओके, और अगर अपने पास से आप बहुत ही जुड़े हुए हो, जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है उसमें अगर आप उस नेगेटिव एनर्जी में अभी तक घिरे हुए हो, जैसे कि ये जो लेडी है यहाँ पे, ओके, वो एक हाथ उनका इस चेन के साथ बंधा हुआ है अपने पास्ट में। ओके,
सो फ्यूचर की तरफ आगे देख तो रही है लेकिन पास्ट में बंधी हुई है। अगर ऐसा बंधन कोई आप में आपके अंदर है और उससे अगर आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो गाइस, तो उस अटैचमेंट को आपको तोड़ना होगा, अपने पास से आपको निकलना होगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइफ आने वाली है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ये आपकी एनर्जीज है गाइज, मैं अपने पार्टनर की नहीं बोलूंगी। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन, पेंटिकल्स के हिसाब से भी आपके लिए मुझे जॉब ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। आपने शायद बहुत मैनिफेस्टेशन करा है, बहुत प्रेयर्स करे हैं और बहुत एफर्ट्स डाले हैं, कोई ड्रीम जॉब, कोई प्रोजेक्ट, ओके, या फिर आपका बिजनेस। तो यस, आपको बहुत ही मतलब इस हफ्ते से ही शायद कोई मतलब पैसों के हिसाब से देखा जाए तो, पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना होगा, अपने पास्ट में घिरे रहने से आपको बचना होगा गाइस। कॉर्नोकोपिया देखिए, यहाँ से भी 11 का कार्ड आ गया है हमारे पास, एंजल नंबर होता है। ओके, कॉर्नोकोपिया यानी कि ढेर सारी खुशियाँ, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी गाइस। ओके, ऐसा फाउंडेशन आप इस हफ्ते में डालने वाले हो, कोई नई शुरुआत आपकी ऐसी होने वाली है इस हफ्ते में। ओके, गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए एक बार, देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या एडवाइस देना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए क्या एडवाइस है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, लेट्स सी मोर। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो अटैचमेंट का कार्ड हमारे पास आया था, अगर आप ऐसे बंधे रहे अपनी पिछली लाइफ से, अपने पास से, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपका जो ड्रीम गोल है, ओके, जो भी सक्सेस आपके पास, कॉर्नोकोपिया आपके पास आने वाला है, वो डिले होता जाएगा गाइज। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जैसे कि मैंने कहा था, ये अटैचमेंट हो सकता है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, ये अटैचमेंट हो सकता है कि कोई आपसे हर्ट ना हो जाए, किसी को दुख ना पहुंचे, या फिर किसी का लॉस ना हो जाए, रिलेशंस ना खराब हो जाए। अगर ऐसे अटैचमेंट हैं, ओके, या फिर आपको किसी अपनों की चिंता है, उनका क्या होगा, अगर आप जॉब में अगर कुछ ऐसा बोल देते हो, अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो तो जॉब आपकी चली जाए, ऐसा कुछ बिहेव करने से, अगर ऐसा कोई डर है, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस भय में, उस डर में रहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका कोई नुकसान ना हो जाए, उन्हें कोई दर्द ना हो। ओके, सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ये सब जो कुछ है वो सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा, आपका ड्रीम जो है वो कभी पूरा नहीं होगा, ये सब इम्पॉसिबल है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल होने वाला है, बट इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा अब आपको देने की ज़रूरत है। ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ओके, आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, आपको उसी क्वांटिटी से, उसी स्पीड से आपको एफर्ट्स करने हैं, और आपके पॉजिटिविटी से, बिलीव इन द इम्पॉसिबल मतलब जितना भी डर है आपके मन में, ओके, डाउट है आपके मन में, जो नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज करके आपको पॉजिटिव रहना है और अपना 100% आपको देना है। ओके, जितना आपको डिवाइन देगी, जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, क्योंकि यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है हमारे पास, इसका मतलब है डिवाइन टाइमिंग। जितना भी होगा ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ये लक, ये पहिया आपके लाइफ का घूमेगा, जरूर घूमेगा। ओके, सो तब आपको मिलेगा, लेकिन अभी टाइम है आपका 100% देने का। ओके, सो डिवाइन आपसे कह रही है कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। अगर आप अटैचमेंट में फंसे रहे, ओके, पास्ट में फंसे रहे, डर में फंसे रहे, किसी भी तरह का डर हो सकता है, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशंस। ओके, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, और आपको जो भी इम्पॉसिबल लगता है उसमें भी बिलीव करना है, खुद में बिलीव करना है, पॉजिटिव रहना है गाइज, और अपना 100% देना है। ओके, एक बार एंजल्स से भी पूछ लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। सॉरी, डेक उल्टा है शायद। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे अर्थ साइन के लोगों के लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। लेट्स सी,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, जो भी फाउंडेशन पैशनेट फाउंडेशन इस हफ्ते में पढ़ने वाला है उसके रिजल्ट शायद आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऐसे डिवाइन ऐसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है और जो भी आपको चाहिए वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों के अंदर ही आपको मिलने वाला है। लेट्स सी मोर। ट्रस्ट, यहाँ से भी ट्रस्ट का कार्ड आया है, यहाँ से भी बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है। सिर्फ आपको बिलीव करना है, डिवाइन में भी बिलीव करना है, अपने एफर्ट्स में बिलीव करना है और खुद में बिलीव करना है, खुद पे भरोसा करना है, डिवाइन पे भरोसा करना है गाइस। ओके, ट्रस्ट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी की हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े तो आपको मांगनी चाहिए गाइस। ओके, आपको हेल्प करने वाले हाथ एंजल्स के हो सकते हैं, एंजल्स ने भेजे हुए लोगों के हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी मोमेंट पे अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए, ऐसे एंजल्स आपसे कह रही हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको अपने अपनों की या फिर अपनी किसी चिंता की वजह से आप आगे पीछे हो रहे हो तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ये भी आपको डिवाइन ने कहा है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके फैमिली में किसी की हेल्थ या फिर आपकी खुद की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम इश्यूज हैं तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है, ये भी एंजल्स आपको कह रही है। ओके, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ओके, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।